यही कला का धर्म है भाई। 1000 हाथ दिए तो किसी को मारने के लिए नहीं है, उनके रक्षण के लिए है। ये चिंतन बहुत जरूरी है। तत्पश्चात वर प्राप्त हो जाने के पश्चात सुंदरता का दिव्य स्वभाव बैठी सहस्त्रार्जुन की मार्कंडेय पुराण में वर्णन है। सारे देवी देवता सब आए, हर्ष उल्लास के साथ सहस्त्रार्जुन का कार्य किया और प्रसन्न होकर सब अपने अपने दिव्य स्थान में चले गए। एक दिन यही जो सहस्त्रार्जुन है दिव्यता के एक स्थान के अंदर आया। बड़े प्रेम और भाव के साथ ये वर्णन ये देख रहे हैं कि एक जलाशय के अंदर ये स्नान कर रहा था और जैसे ही स्नान कर रहा था उसी समय जल का वेग बहुत ज्यादा आने लगा और जैसे जल का वेग ज्यादा आने लगा उसी समय उसने उन जल के प्रवाह को रोक दिया। वो जल की धाराएं जो है, नर्मदा जो है वो उल्टी बहने लगी, ऐसी कथा बताई। तत्पश्चात वहीं पास रावण का आश्रम था महाराज, यह वर्णन करते हैं। और जैसे ही नामुष्यन्ते तस्य यद वीर्य वीर्यमान्य दशानन, दशानन को पता चला, रावण को पता चला। रावण का स्वभाव हम सबको पता है। आ गया सहस्त्रार्जुन के पास। सहस्त्रार्जुन ने उसको बंदी बना लिया महाराज, इसके पास इतना बल था। रावण को कई दिनों तक सहस्त्रार्जुन बंदी बनाकर रखे। वो तो पुलस्त ऋषि ने कह दिया और इसलिए इनको मुक्त कर दिया, ऐसी कथा यहां पर वर्णन करते हैं। बंदो ये सहस्त्रार्जुन का ये बल था। यहां पर वर्णन ये करते हैं कि एक दिन दो कथाएं अलग अलग स्वरूप के द्वारा आती है। पहले यहां वर्णन ये हुआ, एक समय सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के दिव्य आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम और भाव के साथ जमदग्नि ने उनका स्वागत सत्कार किया, अतिथि सत्कार किया। जो इच्छा है, मनोकामना है, उसी तरह का भोजन पूरी व्यवस्था हुई। तो पूछा इतना वैभव कैसे आया? जमदग्नि ने खुले मन से सारी बातें बताई। देखो, कभी कभी खुले मन से किया हुआ एखादे राजा के लिए कार्य वो भी घातक होता है। मन मोकळ्या प्रकारे बोलले वो भी गलत हुआ और कामधेनु को खींचने लगे। यहां वर्णन ये करते हैं, परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कामधेनु ने भी विरोध किया और उस कामधेनु के रक्षण के लिए भगवान स्वयं परशुराम जी वहां पर आए। बहुत बड़ा युद्ध सहस्त्रार्जुन के साथ हुआ महाराज, पुराणों में उसका वर्णन है। और जब युद्ध हुआ, अपने 1000 भुजाओं के द्वारा पर्वत उठाने लग गया, वृक्ष उड़ाने लग गया। भगवान परशुराम जब आए, क्या सुंदरता का तेज है। त्रिपुण धारण किया हुआ है, रुद्राक्ष की माला है, बागांबर पहना है। उनके जो मस्तक के ऊपर जो बाल लहरा रहे थे, साक्षात सूर्य के किरण के समान थे। एक सुंदरता की परशुराम जी की छवि को देखा और परसे से जो है वो काटने लगे महाराज, नष्ट कर दिया सहस्त्रार्जुन को। जब पिता को पता चला तो दुख हुआ, लेकिन वर्णन ये करते हैं कि इस तरह से भगवान ने, परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का। एक समय कथा ये भी आती है कि किसी समय जमदग्नि यज्ञ करने के लिए बैठे, उसी समय रेणुका को जो है जल लाने के लिए भेज दिया। जल के लिए जलाशय के पास गई। वहां पर जो है चित्ररथ नाम के एक व्यक्ति जो गंधर्व था, क्रीड़ा कर रहे थे। बस उसी को देखती हुई रह गई रेणुका और विलंब हुआ। तब जमदग्नि को क्रोध आया महाराज।
और इसलिए इतना क्रोध हुआ कि जमदग्नि ने कहा अपने पुत्रों से कि अपनी माता की हत्या कर दो। चारों बेटों से कहा, प्रथम तो नहीं किया महाराज। जब उधर से परशुराम जी आने लगे तब परशुराम जी से कहा, तुम पिता की आज्ञा का पालन करो और अपने माता का मस्तक काट दो। संशय हुआ है। परशुराम जी ने धैर्य धारण करके और पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से पूछा परशुराम जी से कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। एक बात है, परशुराम जी अपने पिता जमदग्नि के बल को और तप को जानते थे और उसी बल का उपयोग, उसी तप का उपयोग, उसी साधना का उपयोग उन्होंने करवा लिया उसी समय। परशुराम जी ने कहा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैंने जो माता को मारा है, मेरे भाइयों को मारा है, वो पुनश्च जीवित हो जाए। ध्यान देना। और उनको लगे भी नहीं ऐसे जैसे स्वप्न से उठे हैं। ठीक है महाराज। बस उसी तरह से निकले, वही कार्य हुआ और परशुराम जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात प्रायश्चित के लिए चले गए। जलाशय के पास जाकर प्रायश्चित कर कर कार्य करते हैं, ऐसी कथा। यहां पर इनके जो सहस्त्रार्जुन के पुत्र थे, उन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी आश्रम में आकर। जब परशुराम जी को पता चला तो फिर उनके पूरे वंश को जो है नष्ट करने लगे। परसा जो है वो चलाने लगे महाराज, जोर जोर से। 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वीहीन कर दिया, मारा। केवल गर्भ के अंदर जो माता के गर्भ में रहते थे वही बालक जीवित रहे। एक बात थोड़ा चिंतन ये भी होता है, इक्ष्वाकु वंश के ऊपर उन्होंने प्रहार नहीं किया क्योंकि ये नाना का परिवार था। जनक तो भगवान महादेव जी के भक्त थे, इसलिए उनके ऊपर भी प्रहार नहीं किया, लेकिन बाकी सबको नष्ट कर दिया। ध्यान से सुनो। और ये सारी क्रिया इन्होंने इस तरह से कर दी महाराज। जब इस तरह से 21 बार क्षत्रियों को हीन कर दिया और तत्पश्चात दिव्यता का जो तेज था, बड़ा मन प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता हुए वो यहां से जो है बड़े प्रेम और भाव के साथ निकले और आनंद से अपने घर की ओर आए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।